आत्माभिमानी बनो। बाप को याद करो और कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं क्या? तुम जो हो सो याद करो। बताया तुम देह नहीं हो, विनाशी नहीं हो। देह तो विनाशी होती है, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। तो जो हो सो याद करो। तकलीफ इसमें कुछ भी नहीं है। और अविनाशी आत्मा के बाप को याद करो, क्योंकि तुम्हारी इस अविनाशी आत्मा में औरों के जन्म जन्मांतर संग के रंग में आने से क्या होता है? संग का रंग लगने से आत्मा पतित बन गई। तो पतित पने से निकालने का रास्ता बताता हूं कि अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, जो तुम्हारा असली स्वरूप है आत्मा का। क्या स्वरूप है? कि मैं आत्मा बिंदु हूं। माना गीता में भी क्या कहा है? आत्मा का स्वरूप बताया, अणोणीयांसम मनुस्मरेत्य है। जैसे अणु होता है ना, जिससे अणुबम बनता है, तो अणु का भी अणु टुकड़े के टुकड़े करते ही चले जाते हैं। और वो टुकड़े इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते, यंत्रों से देखे जाते हैं। लेकिन ये आत्मा तो इतना सूक्ष्म अणु है कि इसे न इन आंखों से देख सकते, न यंत्रों से देख सकते। इस आत्मा को तो मन बुद्धि रूपी यंत्र से ही देख सकते हैं। तो मन बुद्धि के मनन चिंतन मंथन से तुम पहचानो कि मैं आत्मा का रूप क्या है। निराकार बताया ना, निराकार इसलिए बताया कि उसकी लंबाई चौड़ाई बिंदु की नहीं है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नापी जाती है? इसलिए गीता में कहा है अप्रमेयम, क्या उसका माप नहीं है। लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं बताई जा सकती। वो इतना सूक्ष्म है कि अनिर्वचनीय है। क्या लोग कहते हैं उसको वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। हाँ, प्रैक्टिस करके योगाभ्यास की उसका अनुभव किया जा सकता है। अचिंत्य है, वो इतना सूक्ष्म है आत्मा, अणुरूप, कि उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। हाँ, वो सुप्रीम सोल जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसके जन्म जन्मांतर का चिंतन कर सकते हैं। उसके इस जीवन कहानी का भी चिंतन कर सकते हैं। बाकी आत्मा तो अचिंत्य है। क्या? हाँ, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की गहराई में जाकर के वो आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है, उसके अनेक जन्मों का जो पार्ट भरा हुआ है, वो जान सकते हैं। तो कहते हैं देही अभिमानी बनो, प्रैक्टिस करो आत्मा की, आत्मिक स्थिति में टिकने की। बाप को याद करो। तो ठीक है कि पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, देहधारियों के साथ दुख देने का पाप किया है, सुख भी भोगा है, तो वो सुख दुख के हिसाब किताब याद तो बार बार जरूर आवेंगे। फिर भी
बात बुद्धि में बैठी है सच्चाई की, तो बाप को याद करो कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर 100% सच्चा पार्ट बजाने वाला पार्टधारी आत्मा कौन है, उसको पहचानो। मैं आकर ब्रह्मा के मुख से उसकी पहचान देता हूं, लेकिन ब्रह्मा ही नहीं पहचान